खोल दे पंख मेरे, कहता है ये परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार, स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेस में। मैं राम सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी, बीजीटी और एलटी की रेट के लिए भूगोल के प्रैक्टिस सेट की, जो कि रोज़ सुबह में 10 बजे ही होगा, क्योंकि 2-3 दिन 4 बजे आया था, अब 10 बजे ही होगा। यह सेशन इंपॉर्टेंट होगा यूपी पीसीएस, यूपी सुपर टेट और भी सभी वनडे एग्जाम के लिए भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण सेशन की। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। जैसा भी आपका सुझाव हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिससे कि पता चले कि कहाँ तक हम पहुँच रहे हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। सतत विकास लक्ष्य में कितने उद्देश्य यानी कि गोल और कितने लक्ष्य यानी कि टारगेट शामिल हैं? 17 उद्देश्य और 132 लक्ष्य, 17 उद्देश्य और 169 लक्ष्य, 15 उद्देश्य और 123 लक्ष्य, 10 उद्देश्य और 115 लक्ष्य। तो सतत विकास लक्ष्य में 17 उद्देश्य और 169 लक्ष्य शामिल हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। और सतत विकास लक्ष्यों की ऐतिहासिक योजना आरंभ की गई है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक, कब तक? 2030 तक अधिक संपन्न, अधिक समतावादी और अधिक संरक्षित विश्व की रचना करना है। इसकी बैठक वर्ष 2015 में हुई थी, जिसमें 193 सदस्य देशों ने भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऊपरी क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर में तीव्रगामी पवनों की संकरी पटली को क्या कहते हैं? प्रति व्यापारिक पवन, जेट स्ट्रीम, हरिकेन या फिर वायुमंडलीय विक्षोभ। तो इसको कहा गया जाता है जेट स्ट्रीम। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल का भाग नहीं है? मध्यस्थ मंडल, समताप मंडल, चुंबकत्व नियंत्रण क्षेत्र या फिर बाह्य क्षेत्र। तो तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चुंबकत्व नियंत्रण क्षेत्र यही वायुमंडल का भाग नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अब वायुमंडल के भाग कौन कौन से हैं? पहला है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल या इसी को आयन मंडल कहते हैं, और अगला है बाह्य मंडल। 5 ही भाग हैं। चुंबकत्व नियंत्रण क्षेत्र वायुमंडल का भाग नहीं है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। भूगोल के मानववादी विचारधारा के प्रतिपादक कौन हैं? पालपर्ट, टान, किर्क या फिर हार्वे। तो भूगोल के मानववादी विचारधारा के प्रतिपादक हैं टान। ऑप्शन नंबर बी सही है। और टान जो है मानवतावादी शब्दावली का उपयोग किया था सबसे पहले 1976 में किया था। कब किया था? 1976 में इस शब्द का उपयोग किया था, और बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वायु जल के कणों का प्रतिशत कितना अधिक हो सकता है? 4%, 10%, 30% या फिर 50%। तो यह कितना होता है? यह होता है 4%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम की शीतकालीन स्थिति में किसके बीच घटती बढ़ती रहती है? 20 डिग्री और 35 डिग्री उत्तरी, 35 डिग्री और 65 डिग्री उत्तरी, 5 डिग्री और 20 डिग्री उत्तरी, और डी है 30 डिग्री और 50 डिग्री उत्तरी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। 20 और 35 डिग्री के बीच में क्या होता है? ये घटती बढ़ती रहती है। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य पूछा गया है। भूमंडलीय ताप को स्थिर रखना, भूकंपों की आवृत्ति घटाना, मानसूनों की विफलता को बचाना, या फिर डी है परावैंगनी विकिरण को रोकना। तो 7वें का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, परावैंगनी विकिरण को रोकना है किसका? समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य। लगे हाथ यहाँ पे बात कर लेते हैं। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 16 सितंबर को। यह भी काफ़ी फेमस और पॉपुलर क्वेश्चन है। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह होता है 16 सितंबर को हर वर्ष। दो परितंत्रों के बीच की संक्रांति क्षेत्र को क्या कहा जाता है? संक्रमिका यानी कि इकोटोन, इकोटाइप, जैवावासक या फिर बायोम। तो दो परितंत्रों के बीच की जो संक्रांति क्षेत्र होती है उसको कहा जाता है इकोटोन या फिर संक्रमिका। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में रैली फॉर वैली कार्यक्रम किस समस्या को उजागर करने हेतु किया गया है? पर्यावरणीय क्षति, जैव विविधता, विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास या फिर डी कृषि भूमि की कमी। तो किसके लिए किया जाता है? यह किया जाता है विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए। सी ऑप्शन सही है।
किसने मात्रात्मक क्रांति को भूगोल के उद्देश्य और अभिप्राय को तीव्र परिवर्तन के रूप में वर्णित किया है? आई वर्टन, पी हैगेट, आर चोरले, ओ एच के स्पेट ने। तो किसने किया है? यह किया है आई वर्टन ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने भूगोल को क्रोनोलॉजिकल साइंस के रूप में परिभाषित किया है? एफ बोन रिवोटेन, ई हटिंगटन, ए हैटनर या फिर एफ गटवंस ने। किसने किया है? यह किया है ए हैटनर ने। ए ऑप्शन क्या है? सही है। और इनके द्वारा जो कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं वो निम्नलिखित ऐसे हैटनर के द्वारा। इनकी जो पहली पुस्तक है यूरोप, ये भी एक पुस्तक है यूरोप। और भूगोल का विधि तंत्र, ये भी पुस्तक है भूगोल का विधि तंत्र। विधि तंत्र। तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल, ये भी पुस्तक है। रूस का भूगोल और प्रादेशिक भूगोल का आधार, ये सारी इनकी क्या है? पुस्तकें हैं। नोट कर सकते हैं आप, क्योंकि इंपॉर्टेंट होगा सकता है मैच करने के लिए दे दे आपके टीजीटी या फिर पीजीटी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वह सिद्धांत जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण का मानव के ऊपर प्रभाव को सर्वोपरि माना गया है? नियतिवाद, संभववाद, नवनियतिवाद या फिर संभाव्यवाद। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देखेंगे, यह हो जाएगा नवनियतिवाद। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया है महाद्वीप और दूसरी तरफ दिया है उससे संबंधित घास स्थल के नाम। उत्तरी अमेरिका में कौन से घास स्थल पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं प्रेयरी। दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं पंपाज। और अफ्रीका में पाए जाते हैं वेल्ड घास के मैदान। और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स लैंड। तो ए का 3 ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है। उत्तरी अमेरिका प्रेयरी, दक्षिणी अमेरिका पंपास, अफ्रीका वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स। ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। ए का 3, बी का 4। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है और डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। मानव भूगोल में पार्थिव एकता के सिद्धांत को सर्वप्रथम निरूपित किया गया था? हमबोल्ट ने किया था, रिटर ने किया था, रेडजेल ने किया था या फिर ब्लास ने किया था? यह किया था किसने? ब्लास ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश की स्थानांतरण कृषि को तमराई के नाम से जाना जाता है? श्रीलंका, म्यांमार, फिलीपींस या फिर थाईलैंड? किस देश की जो स्थानांतरणशील कृषि है वहाँ के उसको तमराई के नाम से जाना जाता है? यह कृषि का नाम क्या है? यह है थाईलैंड में जाना जाता है तमराई के नाम से। अब कुछ नाम कृषि के नाम और कुछ वहाँ के स्थान के नाम, जैसे कि किस स्थान पे वहाँ की स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जाना जाता है? कुछ नोट करिए। लद्दाख जाना जाता है इंडोनेशिया एवं मलेशिया में, यानी कि लद्दाख जो स्थानांतरणशील कृषि का नाम है यह इंडोनेशिया एवं मलेशिया में इसको बोला जाता है। रोका ब्राज़ील में, झूम उत्तरी पूर्वी भारत में कहा जाता है और चेन्ना श्रीलंका में। ये भी आपको नोट कर लेना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? नागोया जहाज निर्माण, मैनचेस्टर सूती वस्त्र, आनंद दुग्ध उद्योग, वाशिंगटन लौह इस्पात उद्योग। सम्मिलित कौन सा नहीं है पूछा गया है? तो जो वाशिंगटन में है, वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी नगर होने के कारण प्रसिद्ध है। और शेष क्या है? सही से क्या है? मैच है। मैनचेस्टर में सूती वस्त्र उद्योग है, नागोया में जहाज निर्माण उद्योग है और आनंद यानी कि दुग्ध उद्योग। ये तीनों करेक्ट हैं। बाकी जो डी है यही करेक्ट नहीं है। तेलुगु गंगा परियोजना मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? मद्रास को पेयजल उपलब्ध कराना, आंध्र प्रदेश को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना, तटीय यातायात को प्रोत्साहन, हैदराबाद को पेयजल उपलब्ध कराना। तो तेलुगु गंगा परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य यह है क्या है? मद्रास को पेयजल उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्रम सही है? क्यू रूस में स्थित है, किरीवाय राग में लौह अयस्क मिलता है, क्रीमिया में भूमध्य सागरीय जलवायु है, बाल्कस झील कजाकिस्तान में है। तो 18 का क्वेश्चन क्या आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, 2 और 3 सही है। यानी सॉरी इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी 2 और 4। क्रीवायराग में लौह अयस्क मिलता है और बाल्कस झील कजाकिस्तान में है। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका? तो यह ऑस्ट्रेलिया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से
कारागंडा किससे संबंधित है? लौह से संबंधित है। सोना, हीरा या फिर कोयला से रिलेटेड है? तो कारागंडा किससे रिलेटेड है? यह संबंधित है कोयले से। डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा गया है। नगर, एक तरफ दिया नगर और दूसरी तरफ दिया उद्योग। रासत नूरा, यह क्या है? यह तेल शोधनशाला है, ये भी करेक्ट है। सोलापुर, यह सूती वस्त्र क्षेत्र उद्योग है, ये भी करेक्ट है। मैग्नेटोगॉर्स्क, ये क्या है? यह लौह मैग्नेटोगॉर्स्क क्या है? ये जो है लौह इस्पात उद्योग है, न कि मोटर कार उद्योग। और हैम्बर्ग क्या है? जलयान निर्माण उद्योग है। तो ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, लेकिन सी वाला क्या है? करेक्ट नहीं है, तो सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दो प्रमुख सूती वस्त्र के कारखाने अगस्टा एवं अटलांटा कहाँ स्थित हैं? दक्षिणी कैरोलिना, मैसाचुसेट्स, उत्तरी कैरोलिना या फिर जॉर्जिया में? तो कहाँ पे स्थित हैं? यह स्थित हैं जॉर्जिया में। डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से विश्व में कौन सा उद्योगों की अवस्थिति को सर्वाधिक प्रभावित करता है? जल, खनिज तेल, कोयला या फिर प्राकृतिक गैस? कौन सा है? यह है कोयला। सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? रेगुर मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लाल मिट्टी? तो कौन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? यह जो प्रसिद्ध है, उपयुक्त है, वह है रेगुर मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और रेगुर को ही काली मिट्टी कहा जाता है या फिर कपासी मिट्टी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी को ही। भारत में हरित क्रांति कहाँ सफल हुई? प्रायद्वीपीय भारत में, मध्यवर्ती भारत में, भारत के पूर्वी तटवर्ती क्षेत्रों में या फिर पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? तो हरित क्रांति सफल कहाँ हुई थी, ये बेसिकली क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन सफल हुआ था पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत का मौसम मानचित्र बनाया गया है बोन प्रक्षेप पर, बहुशंकु प्रक्षेप पर, मर्केटर प्रक्षेप पर या फिर मालवीड प्रक्षेप पर? तो 26 का क्या है? ए, यानी कि बोन प्रक्षेप पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। निम्नलिखित दूर संवेदी सेंसरों में से कौन सा वनस्पति आच्छादन में भेदन करता है? थर्मल सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर, ऑप्टिकल सेंसर या फिर ये सभी? तो कौन है इसमें से जो करेक्ट है वो क्या है? ऑप्टिकल सेंसर। डी ऑप्शन सही है। भू-स्थिर उपग्रह कितनी ऊंचाई पर निर्धारित किया जाता है? 8,000 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर, 18,000 किलोमीटर या फिर 36,000 किलोमीटर? तो किस पे है? यह है 36,000 किलोमीटर। डी ऑप्शन सही है। मौसमी दशाएं, शुद्ध क्षेत्रफल आदि एक साथ दर्शाए जा सकते हैं? हिदरग्राफ पर, इग्रोग्राफ पर, क्लाइमोग्राफ पर या फिर बैंड ग्राफ पर? तो किस पे दर्शाए जाते हैं? यह दर्शाए जाते हैं इग्रोग्राफ पर। बी ऑप्शन सही है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। चलिए देखते हैं। भूमि उपयोग लक्षण और पारंपरिक रंगकूट। कुश क्षेत्र, यह क्या है? यह पीला है। जलाशय, यह नीला होता है। निर्मिति यानी कि निर्मिति क्या है? यह लाल होता है। और आकृष्य अवशिष्ट, यह क्या है? यह भूरा है। तो ए का 5 किस में दिया गया है? सिर्फ एक ऑप्शन में दिया गया है, डी में। और डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं और यहीं तक समाप्त होता है सेशन। और उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आएगा। सेशन यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।